दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अपने राजनीतिक विस्तार का अवसर तलाश रही है। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इमरान मसूद ने साफ कहा है कि गठबंधन बराबरी का होता है, उसमें कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होता। कांग्रेस को उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और यदि पार्टी मजबूत है तो उसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर भी मिलना चाहिए। पहली नजर में यह सामान्य राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि दरअसल कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव सफलता के बाद अब वो 2017 या 2022 वाली स्थिति में नहीं है, जब उसे उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर माना जाता था। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में उसका संगठन पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हुआ है और दलित, मुस्लिम और सवर्ण वोटों के एक हिस्से में उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ी है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार अपनी सीटों की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर पिछले चुनावों का संदर्भ देखें तो 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को लगभग 2.5% वोट मिले और सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने इतने वोट जरूर हासिल किए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबले का अंतर प्रभावित हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और कुछ शहरी सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत कई बार हार जीत के अंतर से ज्यादा था। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच गठबंधन हुआ। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली और उसने 6 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित की। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। इस नतीजे ने दोनों दलों को यह भरोसा दिया कि उनका वोट ट्रांसफर काफी हद तक सफल हो सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा से अलग होती है। विधानसभा में स्थानीय नेता, जाति समीकरण और बूथ स्तर का संगठन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि सीट बंटवारे का सवाल दोनों दलों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार समाजवादी पार्टी 2027 में लगभग 300 से 325 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहेगी। पार्टी का मानना है कि 2024 के बाद उसका जनाधार मजबूत हुआ है और पीडीए रणनीति के जरिए वो राज्य के अधिकांश हिस्सों में मुख्य चुनौती देने की स्थिति में है। दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति कम सीटों पर लेकिन मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ने की है। कांग्रेस के भीतर ऐसी चर्चा है कि पार्टी 100 से 120 सीटों का प्रारंभिक दावा पेश कर सकती है, जबकि वास्तविक लक्ष्य 70 से 90 सीटों के बीच माना जा रहा है। राजनीतिक रूप से ये एक बार्गेनिंग रणनीति भी है। जब कोई दल बातचीत शुरू करता है तो वो अपनी अधिकतम मांग रखता है ताकि अंतिम समझौते में उसे बेहतर हिस्सेदारी मिल सके। ऐसे में कांग्रेस का 100 से अधिक सीटों का दावा और समाजवादी पार्टी का 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा स्वाभाविक रूप से टकराव पैदा करेगा। इमरान मसूद का बयान इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी पहचान है और वो कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो लगातार पार्टी के स्वतंत्र विस्तार की बात करते रहे हैं। उनका ये कहना कि जब सीट ही नहीं होगी तो जीतकर क्या करेंगे, सीधे तौर पर अखिलेश यादव के बात सीट की नहीं जीत की है वाले नारे पर प्रतिक्रिया है। ये बयान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश देता है कि पार्टी नेतृत्व उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करेगा। साथ ही ये समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति भी है ताकि सीट बंटवारे में कांग्रेस को बेहतर सौदा मिल सके। गठबंधन राजनीति में ऐसे बयान
अक्सर बातचीत से पहले दबाव बनाने के लिए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी सीट बंटवारे से पहले सहयोगी दलों के नेता इसी तरह सार्वजनिक बयान देते रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों जानते हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में सबसे अधिक लाभ बीजेपी को मिल सकता है। 2022 विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है और उस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को लगभग 43% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन लगभग 36% वोट पर सिमट गया था। कांग्रेस और बीएसपी के अलग अलग लड़ने से विपक्षी वोटों का बिखराव हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव में जब विपक्षी वोट एकजुट हुए तो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए राजनीतिक यथार्थ यही कहता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन बनाए रखना चाहेंगी। अब सवाल यह है कि अंतिम सीट फॉर्मूला क्या हो सकता है। यदि 2024 लोकसभा चुनाव के अनुपात को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस लगभग 80 से 85 विधानसभा सीटों की दावेदार बन सकती है। वहीं यदि 2022 विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस का दावा काफी कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे में सबसे व्यावहारिक फॉर्मूला 70 से 90 सीटों के बीच माना जा रहा है। इनमें रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, बाराबंकी, उन्नाव, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड और कुछ दलित मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें शामिल हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी बाकी 300 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और कुछ सीटें अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। इमरान मसूद के बयान का तत्काल राजनीतिक असर ये है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सीटों को लेकर चुप रहने वाली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन टूटने की स्थिति बन गई है। दरअसल ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस अपनी मोलभाव की ताकत बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 2027 में बीजेपी के खिलाफ मुकाबले को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी है। कांग्रेस का पारंपरिक सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसलिए संभावना यही है कि सार्वजनिक बयानबाजी भले तेज हो, लेकिन चुनाव नजदीक आने तक दोनों दल किसी न किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इमरान मसूद का बयान समाजवादी पार्टी पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाता है, लेकिन अंतिम निर्णय जमीनी ताकत, चुनावी गणित और जीत की संभावना के आधार पर होगा। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिलाना चाहेगी कि वो केवल जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत वही है। यही कारण है कि 2027 के चुनाव से पहले सीटों की ये लड़ाई राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। फिलहाल संकेत यही है कि दोनों दल एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं और अंततः गठबंधन की मजबूरी उन्हें साथ बनाए रख सकती है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अभी लंबे समय तक जारी रहने की संभावना है।